वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यानी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज पहला क्लास है, आगे इसी पढ़ते रहेंगे। चलिए आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम जानने से पहले हम लोग जानेंगे जो टोटल अंक कितने हैं, टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट कितने हैं। टोटल डिजिट है 10, यानी कुल अंक, कुल अंक, कुल अंक 10 है। कुल अंक कितना है तो 10 है। कौन कौन सा, कौन कौन सा, कौन कौन सा, तो हम लोग देखने वाले हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक 10 है। टोटल अंक 10 है, टोटल अंक 10 है। फिर हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम किसको कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते किसको हैं। सबसे बड़ी सवाल यही है, नंबर सिस्टम कहते किसको हैं, संख्या पद्धति कहते किसको हैं, संख्या पद्धति कहते किसको हैं, संख्या पद्धति कहते किसको हैं। तो संख्या पद्धति जो होता है संख्याओं का संग्रह होता है, संख्याओं का संग्रह होता है। संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं के संग्रह को, संग्रह को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं के संग्रह को संख्या पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं। तो चलिए संख्याओं के संग्रह को, संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन। यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं के यानी संख्याओं को एक जगह मिला देंगे, इन सबको मिलाकर के क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो संख्या पद्धति बन जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं संख्या सबसे पहले कहते किसको है, संख्या किसको कहेंगे, संख्या किसको कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। आइए किसको कहेंगे, तो संख्या का, संख्या किसको कहेंगे, तो ये क्या है, ये किसका, गणित की, गणित, गणित का एक रूप है, गणित का एक रूप है जिससे क्या होता है, हम किसी भी, किसी भी, किसी भी, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का हम लोग नामकरण कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी संख्या की सहायता से हम किसी भी वस्तु का नामकरण कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं संख्या कितने तरह का है, संख्या के कितने, संख्याएं कितने तरह का है, संख्याएं कितने तरह का है, संख्याएं ढेर तरह का है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका प्रकार है प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है, दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या। तीसरा है सम संख्या, सम संख्या, तीसरा है सम संख्या। चौथा है विषम संख्या, चौथा है विषम संख्या। पांचवा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। छठा है अभाज्य संख्या। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक के बारे में,
पूर्णांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में। और नौवां है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और पढ़ेंगे इसके बारे में, और पढ़ेंगे तो संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या या इसी को कहेंगे सम्मिश्रित संख्या, सम्मिश्रित संख्या, सम्मिश्रित संख्या। 11वां और पढ़ेंगे तो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। यानी संख्या के इतने सारे भेद हैं, संख्या के इतने सारे भेद हैं, इन सारी संख्या के भेद को पूर्ण संख्या कहते किसको है, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या या सम्मिलित संख्या किसको कहेंगे, काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके सारे डेफिनेशन हम बताने जा रहे हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। जो आपने पढ़ा उसको एक बार पीडीएफ के पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं, पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिजिट दे देगा, डिजिट क्या है, तो गणित में 0 से 9 तक के 10 प्रतीक है, 10 सिंबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी को ही क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। यानी मैथमेटिक्स में 9 तक के बीच, 0 से 9 तक के बीच सभी प्रतीकों को अंक कहा जाता है। आइए नंबर सिस्टम किसको कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण को सुव्यवस्थित नियम को ही क्या कहेंगे, संख्या पद्धति कहेंगे। संख्याओं को सही से लिखने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए, सुव्यवस्थित का मतलब होता है सही ढंग से नियम के तहत लिखने को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। या इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नंबर। हम लोग देखे भी क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को ही संख्या पद्धति कहते हैं। यानी सारे नंबर्स मिलकर के, सारे नंबर्स मिलकर के क्या करता है, क्या बना देता है, तो संख्या पद्धति बना देता है। तो चलिए आइए, संख्या पद्धति को हम लोग 2 तरह से अंकन कर सकते हैं। संख्या पद्धति को हम लोग 2 तरीके से अंकन कर सकते हैं, यानी 2 तरीके से लिख सकते हैं। संख्या पद्धति को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, संख्या पद्धति को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है दशमिक अंकन प्रणाली, दूसरा है रोमन अंकन प्रणाली। दशमिक अंकन प्रणाली को कहते हैं डेसिमल सिस्टम, रोमन अंकन प्रणाली को कहते हैं रोमन सिस्टम। और दशमिक अंकन प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम कहते किसको हैं, इस पद्धति में केवल 0 1 2 3 4 5 6 8 तथा 9 अंकों का प्रयोग से ही विभिन्न निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम लोग कभी 10 लिखते हैं, कभी 20 लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं, कभी 30 लिखते हैं 30, कभी 100 100 लिखते हैं। यानी अगर हम मैथमेटिक्स में 0 से लेकर के 9 तक के बीच की किसी भी संख्या को अगर लिखते हैं, या इसी से 0 से 9 डिजिट को मिला करके अगर कोई एक बड़ा संख्या बनाते हैं, इसी संख्या को क्या कहते हैं, दशमिक अंकन प्रणाली। यानी दशमिक अंकन प्रणाली डेसिमल सिस्टम लिखने के लिए 0 से लेकर के 9 तक के बीच की डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए आइए फिर हम लोग देखते हैं रोमन अंकन प्रणाली किसको कहेंगे, रोमन अंकन प्रणाली किसको कहेंगे। रोमन अंकन प्रणाली इंग्लिश में बोलेंगे रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। रोमन अंकन प्रणाली, रोमन सिस्टम, इस पद्धति में रोमन अंकन निम्न संकेतों द्वारा लिखा जाता है। अगर इस संकेतों द्वारा लिखा जाता है, इस संकेत से लिखा जाता 1 को आई के तरह,
2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को भी आई आई, 8 को भी आई आई आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स, इसी तरह बढ़ते चलेंगे। 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। अगर इस तरह हम लोग लिख रहे हैं, इसको कहा जाएगा रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम। तो हम लोग देखें नंबर सिस्टम को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है डेसिमल सिस्टम, एक है रोमन सिस्टम। डेसिमल सिस्टम 0 से लेकर के 9 तक मिलाकर के अगर कोई एक संख्या बनाते हैं उसी को कहेंगे डेसिमल सिस्टम। रोमन सिस्टम किसको कहेंगे? अगर हम अंग्रेजी अल्फाबेट का किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम अगर अंग्रेजी अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहेंगे रोमन सिस्टम, उसको कहेंगे रोमन सिस्टम। चलिए आइए हम लोग देखने वाले हैं संख्या किसे कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। संख्याएं वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग मापने के लिए, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। हमने देखा संख्या का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? संख्या का इस्तेमाल गिनने के लिए किया जाता है, गिनने के लिए किया जाता है। संख्या का इस्तेमाल नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या का इस्तेमाल नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या का इस्तेमाल कोई भी वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम मार्केट में गए, यानी कुरुम मार्केट में गए, हमको कुछ खरीदना है, मान के चलिए अभी तरबूज खरीदना है, तो हम दुकानदार को कहते हैं 2 केजी तरबूज दीजिए, 2 केजी तरबूज दीजिए। तो ये 2 क्या है? तो संख्या है। 2 क्या है? तो संख्या है, ताकि हाँ इससे पता चला नहीं कोई भी वस्तु को मापने के लिए भी क्या किया जाता है, तो संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। हम इसी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी है, यानी किसी भी वस्तु को मापने के लिए, गिनने के लिए और नामकरण करने के लिए संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, जो अभी हम देख चुके हैं पहले। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। सम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर्स। विषम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर्स। पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स। परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर्स। काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। सम्मिश्रित संख्या, जिसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग अगले वीडियो में इन सारे नंबर्स का डेफिनेशन जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, इसी तरह परिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, यानी सारी संख्या का डेफिनेशन जानने वाले हैं। तो आपको अगर मैथमेटिक्स 0 से सिखाया जाता है, 0 लेवल से कंपटीशन लेवल तक सिखाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।